पता नहीं इकबाल राहत के साथ क्या करेगा। मुझे राहत की शादी कर देनी चाहिए। अम्मा, ये क्या है? ये दवाई है और क्या है? ये दवा है। कहाँ से लाई हैं आप ये दवा? अम्मा नहीं, मैं लाई हूँ अमजद भाई। क्यों, क्या हुआ? वो गली के नुक्कड़ वाले डॉक्टर है ना, उनसे लाई हूँ भाई। उनके हाथ में बहुत शफा है। बेटा, तायरा की नकात की वजह से हम दोनों डर गई थी और उसने भी तो सब कुछ नहीं बताया ना। राह जाके डॉक्टर से दवाई ले आई ताकि तायरा को आराम आ जाए। ये तो वही बात होगी, नेकी कर दरिया में डाल। अम्मा, ताहिरा को बुखार है, इसलिए सुबह को मैंने उसे नहीं उठाया। बुखार में वो कपड़े धो रही है और अभी भी किचन में बर्तन धो रही थी वो। और ताहिरा, तुम उसकी मदद नहीं कर सकती थी? बेटा, नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम वाली बात हो गई बेटा ये तो। अम्मा, ये आपका घर है और आपको पता होना चाहिए इस घर में कौन क्या कर रहा है। अम्मा, अम्मा, भाभी भाई को कहीं फोन वाली बात बता तो नहीं देंगी? और चुप कर, मुंह अच्छा ना तो बात अच्छी किया कर। टुट्टू पैड़ी। ताहिरा, तैयार हो जाओ जल्दी। क्या मतलब, हम कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? तुम्हारे मैके। अम्मा की तरफ? इस वक्त अचानक से सब ठीक है क्या? हाँ, और 2-4 जोड़े भी अपने साथ रख लो, हमें कुछ दिन के लिए रुकना भी पड़ सकता है। अरे भाई, ऐसे क्या देख रही हो? कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे। 3-4 दिन की बात है और इससे ज्यादा मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन 3-4 दिन के लिए हम जा क्यों रहे हैं? और वो भी ऐसे अचानक। सब ठीक तो है ना? कुछ बताएं मुझे। अब बुखार के बाद 2-3 दिन का आराम भी तो चाहिए होता है ना। और देखो कितना टाइम हो गया अम्मी से मुलाकात किए हुए। इसी बहाने उनसे फिर से मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, चलो अब तैयार हो जाओ जल्दी से। ठीक है। तू देखती रह के बस। किधर चल दिए? घर छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूं मैं अम्मा। ताहिरा को बुखार है, उसे उसके मेके छोड़ रहा हूं ताकि वो वहां पे आराम कर सके। घर पे तो आराम कर पाएगी नहीं है, किसी की सुनती भी नहीं है ये। चलो ताहिरा। लो जी अम्मा, भाई तो तुम्हारे हाथों से गया, अब तुम बना लो ख्याली पुलाव। चुप कर, मुंह अच्छा ना तो बात अच्छी किया कर। जो मुंह में आता है बोलती रहती है, खुद भी कुछ कर लिया कर। चल जा, जाके किचन में देख। रहने तो मैं भी नहीं दूंगी सुकून से। मेरा नाम भी जरताज है। झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से कभी गुजरती नहीं। इकबाल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे अजियत क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। होने को क्या नहीं हो सकता राहत, बस तुम सुकून से फैसला करो। मुझे कोई जल्दी नहीं। वापसी थोड़ी मुश्किल होती होगी, पर मुझे पता है तुम एडजस्ट कर लोगी। फैसला तो तुम्हें करना है ही, यस या नो? इकबाल, तुम तो जानती हो मैं जो एक बार ठान लेता हूं वो करके ही रहता हूं। मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा।
अगर नहीं करोगी तो कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। और हाँ, अगर तुम मेरा नंबर ब्लॉक करने का सोच रही हो तो ऐसा हरगिज मत करना, वरना मैं सब कुछ लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊं। याद है ना, मैं जो कहता हूं वो करके ही रहता हूं। कब तक, आखिर कब तक मुझे इग्नोर करोगी राहत? इश्क में ऐसा होता है, तुम जरूर आओगी राहत। आंखें बंद कर लेने से अंधेरा जरूर हो जाता है, लेकिन सूरज नहीं छुपता। अब आंखें नहीं, राज खुलेंगे। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे सारे राज खोल के रख दूंगा। कौन है? आ रही हूँ, आ रही हूँ भाई। तायरा आओ बेटा, आओ आओ आराम से। क्या तुम कैसे? आओ आओ बेटे। बेटा तुम यहाँ क्यों? क्या मम्मी? नहीं कुछ नहीं, ये तो तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो मर्जी आ सकती हो। बेटा सब खैरियत है ना घर में? सब खैरियत है आंटी, बस ये 2 दिन के लिए यहाँ पे रुकने के लिए आई है। अरे हाँ हाँ बेटा, ये तो इसका अपना घर है, जब दिल चाहे आके रह सकती है। बेटा घर में सब खैरियत है ना? जी आंटी, घर में सब ठीक है, बस थोड़ा शर्मिंदा था मैं। अम्मा को आपसे घर वाली बात नहीं करनी चाहिए थी, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, वो तो मेरी बहन जैसी है, माफी कैसी। वैसे भी जो कुछ भी है ताहिरा का ही तो है, बाद में भी तो देना ही है। अल्लाह ने करे अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ने करे आपको कुछ हो। आंटी, अंकल हैं घर पे? हाँ वो अंदर है। अच्छा ताहिरा, चलो अंकल से मिलते हैं। संभल के, हिम्मत करो, आराम आराम से। कभी कभी इंसान को पता भी नहीं चलता और वो गुनाहों की दलदल में फंस जाता है। या अल्लाह, इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही है। पता नहीं तायरा ने क्या ऐसा बोला मेरे बेटे के कान में कि मेरे बेटे को लेके चली गई। या अल्लाह, मेरा इकलौता बेटा मुझसे छीन लिया। मैं तायरा की माँ को फोन करती हूँ और उससे बोलती हूँ कि उसकी बेटी ने क्या हरकत की है। सरताज बहन की कॉल। अस्सलाम वालेकुम। सरताज बहन कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ?
इन नकम्मी औलाद ने इस उम्र में आके जलील करवा दिया। अमजद तो लेकिन बहुत अच्छा बच्चा है, क्या कर दिया उसने? अमजद ने कुछ नहीं किया। अरे मैं आपसे पूछती हूँ, आपने अपनी बेटी को जरी सी भी तमीज नहीं सिखाई? अरे बगैर पूछे मुझसे मेरे बेटे को ले गई। क्या ये क्या कह रही हैं आप? ताहिरा जब आई थी तो उसे बुखार था और अमजद उसे घर से ही लेकर आया, तो आपसे पूछ के ही लाया होगा ना? अरे जिस दिन मैंने अपनी बेटी की शादी की थी ना, उसी दिन उसको खो दिया था। अब तो मेरी कोई बात भी नहीं सुनता है। उसको तो हर तरफ अपनी सिर्फ बीवी नजर आती है। अरे मैं तो पछताती हूँ किस खानदान में फंस गई हूँ। अब तो सोचने पे मजबूर हो गई हूँ, काम मत्था लगा लिया मैंने। बहन जी, आप ऐसा मत सोचें, हमारी ताहिरा ऐसी नहीं है। कैसी है मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ। अरे पला पलाया बेटा मुझसे छीन लिया। अरे जरताज बहन, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। मैं ताहिरा को समझाऊंगी, आप ज़्यादा गुस्सा नहीं करें, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ठीक है? बहू और बेटा घर में हो तो ख्याल रखे ना, वो तो आपके पास है। अरे आप फिक्र ना करें, ताहिरा कल अपने घर में ही होगी। अब हमारी क्या मर्जी चलनी, अब तो इन बच्चों की मर्जी चलेगी। चलो ठीक है, फोन रखती हूँ मैं, डॉक्टर के पास भी जाना है। अब देख तू तायरा, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे तो चैन से बैठने नहीं दूंगी, क्योंकि झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से कभी गुजरी नहीं। तुझे नहीं छोड़ूंगी तायरा। अंकल ताहिरा ने मुझे सब कुछ बता दिया और मैं सख्त शर्मिंदा हूं अम्मा की घर वाली बात पे। प्लीज मुझे माफ कर दें। नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अंकल मैं ताहिरा को ना कभी कोई दुख नहीं दूंगा। हाँ कुछ गलत फहमियां थी, अब क्लियर हो चुकी हैं। देखो बेटा, बच्चे खुश हो ना तो माँ बाप और ज्यादा खुश होते हैं। मैं चलता हूँ। बेटा चाय पी के जाओ, बैठो। बेटी आप मेरे साथ आओ, मुझे आपसे बात करनी है। आओ। लो बेटा चाय लो। क्या अम्मी आप मुझे यहाँ क्यों लेके आई हैं? ताहिरा, हमने तुम्हें यही सब कुछ सिखाया था कि तुम बड़ों की इज्जत ना करो। क्या क्या कह रही हैं आप? तुम्हारी सास का फोन आया था, वो कह रही थी कि तुम उन्हें बताए बगैर अमजद को यहाँ लेकर आ गई हो। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? अमजद मुझे यहाँ पे लेके आए हैं और अमजद ने अम्मा को कहा था कि हम जा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता। आज के बाद पहले तुम अपनी सास की बात सुनोगी, क्योंकि वो घर की बड़ी हैं। अगर तुम उन्हें इग्नोर करोगी तो हमें इग्नोर करोगी। अम्मी आपको लगता है कि बस, मैंने कह दिया है, कल तुम अपने घर वापस जा रही हो। क्या? मैं कल कैसे वापस जा सकती हूँ अम्मी? अमजद से मैं क्या कहूँगी? अमजद मुझे यहाँ पर छोड़ कर जा रहे हैं। ये अब तुम जानो, लेकिन तुम कल घर वापस जा रही हो। और हाँ, ये बात अमजद को नहीं पता चलनी चाहिए कि उसकी माँ का फोन आया था। इन्हीं छोटी छोटी बातों पे दूरियां पैदा हो जाती हैं और तुम्हें इन सबको जोड़ कर रखना है। समझ गई ना? जाओ, जाके बैठो सबके साथ। ठीक है।
आखिर कब तक मुझे इग्नोर करोगी राहत? इश्क में ऐसा होता है, तुम जरूर आओगी राहत। आंखें बंद कर लेने से अंधेरा जरूर हो जाता है, लेकिन सूरज नहीं छुपता। अब आंखें नहीं राज खुलेंगे। राहत में तुम्हारे सारे राज खोल कर रख दूंगा। हाँ, हेलो अमजद। हाँ जी, घर कब आ रहे हो वापस? बस निकलने लगा हूँ। खैरियत? हाँ, सब ठीक है। वो आंटी की तबीयत खराब थी तो फिर इसलिए घर जाना था। अच्छा, सुबह तक तो ठीक थी। वो मुझे नहीं पता, तुम बस आ जाओ फिर हम चलते हैं और देख लेते हैं। चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। हाँ ठीक है। ओके। मैंने अमजद से झूठ तो बोल दिया है कि आंटी की तबीयत खराब है। राहत का रिश्ता हो जाए तो इकबाल से भी जान छुट जाएगी। रिश्ता हो तो डायरेक्ट रुखसती करूंगी, किसी लंबे चक्कर में नहीं पड़ूंगी। अम्मा, क्या हुआ है आपको? पता नहीं बेटा, सुबह तक तो ठीक थी आप। तो पैर से सर में दर्द है और दिल भी बैठा जा रहा है। अम्मा, अब कैसी तबीयत है आपकी? हाय, बस मेरी बहू आ गई है, अब मुझे आराम आ जाएगा। अम्मा, मैं आपके लिए कुछ फ्रूट लेकर आया हूँ, आपने वो खा लेना है, ठीक है? ताहिरा, अंदर जाओ और फ्रूट काट के मामा को ला के दो। जी। जल्दी। अम्मा, सर दबा दूं आपका? ना मेरा बच्चा, ना तू थक के आया, रहने दे, अभी सही हो जाएगा खुद ही। अब आराम कर लो। आप एक काम करो, आप चेंज कर लो, उसके बाद आराम कर लो, ठीक है? इकबाल एक घटिया नीच इंसान है। उसके पास जरूर मेरी कोई चीजें हैं। वो ऐसे मुझे मिलने के लिए फोर्स नहीं कर रहा। एक दफा उसे मिलके देखती हूँ। अल्लाह, इकबाल, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं कल तुमसे जरूर मिलने आऊंगी, लेकिन याद रहे ये हमारी जिंदगी की आखिरी मुलाकात होगी, उसके बाद नहीं, समझे तुम? नहीं नहीं नहीं, राहत को नहीं जाना चाहिए, घर की इज्जत खराब होगी। मैं राहत को रोकूंगी। पर कैसे? नहीं। राहत, कौन है ये इकबाल? भाभी, तुम क्यों मिलने जा रही हो उससे? तुम जानती भी हो कि तुम क्या कर रही हो? राहत, राहत, कौन है इकबाल? और तायरा किस इकबाल की बात कर रही है? अरे अरे निगोड़ी, तुझे शर्म नहीं आई? अरे तूने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया। अरे घर में रह के तेरा ये हाल है, अच्छा हुआ कि मैंने तुझे कॉलेज से उठा दिया, वरना तो पता नहीं तू कम वक्त क्या गोल खिला। अम्मा, अम्मा मेरी बात तो सुन। मर गई तेरी अम्मा, भाड़ में गई तेरी अम्मा। अरे शर्म करती, बेशरम कहेगी। अरे हमारा सर शर्म से झुका दिया, ऐसे गुल खिलाने थे। इससे बेहतर है कि मैं तेरा गला ही तोड़ दूं। अम्मा जवान लड़की है, कुछ हो जाएगा, आप मेरी बात सुनिए माँ। ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है, तू इससे दूर रहे।
हमारे चेहरे पे काला पोतने से बेहतर है मैं उसको मेरी बात सुनिए माँ, मैंने कहा माँ मेरी बात सुनिए, जा जा। अम्मा, ये तूने क्या किया अम्मा? वो तू अमजद को कॉल कर, अमजद को कॉल कर, अमजद को कॉल कर, अमजद को कॉल कर। हेलो भाई। डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं? ये आपकी क्या लगती है? बेटी है, बहू भी तो बेटी ही होती है ना। शुक्र करें माँ जी, काफी गहरी चोट नहीं आई इनको, वरना काफी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती थी। डॉक्टर साहिबा, ये ताहिरा को होश क्यों नहीं आ रहा? आप फिक्र ना करें, इन्हें अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। ये काफी कमजोर है, अगर इनका ख्याल ना रखा गया तो काफी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, बिकॉज शी इज एक्सपेक्टेड। क्या? जी हाँ, इस हालत में माँ और बच्चा दोनों को काफ़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। और शुक्र करें इस चोट की वजह से बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अब आपको ज़्यादा एहतियात करनी होगी। तो डॉक्टर साहब फिर क्या करना होगा? आप मेरे साथ चलें, मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ। आइए। तो अम्मा, आप कहीं पर जा रही हैं? हाँ, कोई इतराज है तुझे? नहीं, मुझे क्या एतराज होगा? तो चुपचाप सुन, हम इकबाल से मिलने जा रहे हैं। ये क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है? अगर ये बात अमजद तक पहुंची ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर, इसने सारा प्रोजेक्ट चेंज किया है। क्या तुम अपनी गलतियां दूसरों पे डाल रहे हो? सर, आप इससे क्यों नहीं पूछते? इससे पूछें, इसी ने किया है। नो सर, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? और सर, अमजद से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है? जरूर इनको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है सर।